फर्स्ट ईयर क्लास के इस सेशन में हम फर्स्ट पेपर में गायन शैलियों का क्रम चल रहा था। सबसे पहले मैंने आपको ध्रुपद गायन शैली, फिर धमार गायन शैली और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है ख्याल गायन शैली। ख्याल गायन शैली की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या स्वरूप है, संगीत के शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में इसकी व्याख्या हम कैसे करें, ये सारी चर्चाएं अभी इस सेशन में हम करेंगे। ख्याल गायन शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बहुत लोकप्रिय प्रसिद्ध शैली है। इसके नाम से ही हमें वैसे तो समझ आता है अर्थ। ख्याल मीन्स कल्पना करना, मन में विचार उठना, विचार आना। ये ख्याल गायन शैली ऐसी है कि अभी तक की जितनी भी प्राचीन कह लें, मध्यकाल में कह लें, नवीन गायन शैलियाँ कह दें, उन सब के जो गुण हैं वो इसमें विकास के समय, विकसित होते समय धीरे धीरे आत्मसात होते गए और एक जो रूप लिया गायन शैली का वो ख्याल गायन शैली के रूप में हमारे सामने आया। इसने एक मुकाम बनाया है, एक अच्छा स्थान बनाया है शास्त्रीय संगीत में। आज अधिकतर हम शास्त्रीय संगीत की जब बात करते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, तो सीधे हमारा ध्यान कहाँ जाता है? ख्याल गायन पे जाता है। हालांकि ध्रुपद, धमार ये सभी गायन शैलियाँ भी इसका अंग रही हैं, महत्वपूर्ण अंग रही हैं शास्त्रीय संगीत का। लेकिन जैसे ही आज किसी से हम बात करते हैं तो ख्याल गायन को ही हम शास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं। ख्याल जो शब्द है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कल्पना करना। कोई भी गायक अपने ज्ञान से, सूझबूझ से, समझ से जब स्वर, लय, तान, आलाप इन सब के माध्यम से किसी रचना को प्रस्तुत करता है तो वो गायन शैली है, ख्याल गायन शैली के नाम से उसकी श्रेणी में रखी जाती है। भारतीय भाषा में इसे कल्पना प्रणव छंद कहा जाता है। स्वर्गीय आचार्य बृहस्पति के अनुसार ख्याल शब्द का अर्थ विचार करना है, कल्पना है। ख्याल का शब्द सीधे ध्यान का अनुवाद कराता है। सभी जितने भी संगीतज्ञ हुए हैं उन्होंने ख्याल का जो अर्थ है कल्पना से लिया है और कल्पना के अंदर उन्होंने सीधा सीधा अपनी कल्पना को पद के, स्वर के, लय के माध्यम से, उसके सामंजस्य से जो एक शैली उत्पन्न हुई उसको ख्याल की श्रेणी में रखा गया। इसमें राग के नियमों को हम पालन करते हैं और उसके अनुसार हम आलाप, तान का विस्तार देते हैं। स्वर समुदायों के द्वारा गीत की प्रस्तुति होती है। ओमकार ठाकुर ने ख्याल अंग की कुछ विशेषताएं हमें इस प्रकार बताई हैं कि ध्रुपद के तालबद्ध गायन के पूर्व जो अनिबद्ध आलाप किए जाते हैं उन्हीं का आलाप आकार, इकार, उकार आदि में तालबद्ध रूप ख्याल गायन के अंदर ख्याल अंग में प्रस्तार किया जाता है, विस्तार किया जाता है। इस अंग में गायक की कुशलता, उसका बुद्धि का विकास, उसकी कल्पना और उसका ज्ञान सब कुछ शामिल होता है। ख्याल में अधिकतर शब्दालाप हैं, तान है, बोल है, बोल तान है, सरगम है, तिहाइयाँ हैं, काफ़ी सारा वैचित्र होता है, बहुत सारी विविधताएं होती हैं इस गीत में और इन सब से उसको अलंकृत किया जाता है। लेकिन राग के नियमों का ज़रूर पालन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम राग के नियमों के ऊपर जाकर ये गायन शैलियों का रचना करते हैं। ये गायन शैलियाँ जो हैं गंभीर से लेके सरल, मतलब सारे भावों को रिप्रेजेंट करती हैं। शब्दों का इसमें बाहुल्य कम होता है। ख्याल दो प्रकार के हैं, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। विलंबित ख्याल जो है वो स्लो गाए जाते हैं, विलंबित गति में, लय में गाए जाते हैं। उनको कलावंत ख्याल भी कहा जाता है। इसके आविष्कार के बारे में बहुत सारे मत हैं।
ख्याल गायकी के सर्वप्रथम प्रवर्तक अमीर खुसरो ही वैसे माने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम कव्वाली का आविष्कार किया और उसके बाद कव्वाली शैली का पुट लेकर छोटा ख्याल का आविष्कार किया। छोटे ख्याल के बाद धीरे धीरे प्रचलन में बड़ा ख्याल आया। बड़ा ख्याल के प्रचारक जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की रहे हैं। ख्याल गायकी के प्रचार और प्रसार में ध्रुपद और धमार गायकी का जो है धीरे धीरे प्रचार कम होता गया। रचना के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बड़े ख्याल की जो रचनाएं होती हैं वो संक्षिप्त होती हैं, उसमें शब्द तो कम होते हैं और उसके 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। इसका जो मुखड़ा है यानी बंदिश का जो मुखड़ा है वो 4 मात्रा 5 मात्रा कभी कभी 2 मात्रा में होता है। बहुत सुंदर गायकी है ये। इसका जो संपूर्ण जो केंद्र है वो सुंदरता ही होती है, जो शब्द, स्वर, लय, ताल, तान, आलाप इन सब से अलंकृत होती है। काव्य रचना देखते हैं तो इसमें बहुत ही साधारण होती है, यानी किसी को भी साधारण जने को इसके जो अर्थ हैं वो समझ में आ जाते हैं। इनकी जो विषय वस्तु होती है बड़े ख्याल की, वो प्रकृति उनकी गंभीर होती है। किसी भी रचना पे वो आधारित होते हैं। पाश्चात्य विद्वान कैप्टन विलार्ड के मतानुसार प्रचार में बड़े ख्याल में विरह वर्णन, नायक नायिका का विषय अधिकतर देखने को मिलते हैं। आधुनिक समय में भक्ति रस में भी होते हैं, प्रकृति वर्णन भी मिलता है। मुख्य रूप से राग स्वरूप, स्वर चमत्कार और स्वर संयोग से ही इसे आकर्षक बनाया जाता है। भक्ति रस गंभीर प्रकृति के जो भी इसकी जो प्रकृति गंभीर है उसमें श्रृंगार रस भी रहता है, करुण रस भी रहता है, शांत रस भी रहता है। इस तरह से विभिन्न रसों का समावेश भी होता है। ताल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो राग की दृष्टि से और ताल की दृष्टि से, तो रागों में पीलू राग है, काफ़ी राग है, गारा राग है। इनमें ये बड़े ख्याल कम होते हैं क्योंकि इन रागों की जो प्रकृति है वो चंचल है, इसलिए। वैसे दूसरी शास्त्रीय रागों में विलंबित ख्याल बहुत सारे सुनने को मिल जाएंगे। ताल की दृष्टि से देखते हैं तो एकताल, झुमरा, तिलवाड़ा, झपताल, इन तालों में इनकी रचनाएं निबद्ध होती हैं। ख्याल गायन के लिए जो कलाकार हैं उनको अच्छा इसका स्वर का और ताल का ज्ञान होना चाहिए, सुर उनका सधा हुआ होना चाहिए। ख्याल गायन से पहले आलाप होता है छोटा, और उसके बाद में स्थाई गाई जाती है। स्थाई के बाद में आलाप, और आलाप के बाद धीरे धीरे बढ़त होके तार सप्तक तक हम पहुंचते हैं। उसका आलाप पहुंचता है और फिर अंतरा स्टार्ट होता है। अंतरे को गाने के बाद वापस हम स्थाई में आते हैं और उसके बाद बढ़त में सरगम या आलाप किया जाता है। फिर दुगुन, चौगुन, अठगुन इसमें ताने ली जाती हैं। तानों के विशिष्ट प्रकार यानी बोल तान है, स्वर तान है, आकार में तान है, लिया जाता है और विभिन्न जगह से मुखड़ा पकड़कर बार बार सम पर मिलते हैं और वही इसका सौंदर्य वहाँ से अभिव्यक्त होता है। बड़े ख्याल के बाद में छोटा ख्याल गाया जाता है और फिर बड़े आर्टिस्ट जो हैं तराना भी प्रारंभ करते हैं। दूसरा प्रकार इसका है छोटे ख्याल का। ख्याल में विचार स्वतंत्र हैं, कल्पना स्वतंत्र है, लेकिन जो इसकी जो लय है वो मध्य लय और द्रुत लय में छोटा ख्याल गाया जाता है। आज हम वर्तमान में यूँ कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत की सबसे लोकप्रिय जो शैली है वो ख्याल गायन ही है। छोटे ख्याल की जो रचनाएं हैं वो छोटे छोटे पदों में कविता के रूप में संक्षिप्त होती हैं। इसमें भी 2 भाग हैं, स्थाई और अंतरा। 3-3, 4-4 लाइनें होती हैं, कभी कभी 4-5 लाइनें, 6-7 लाइनें होती हैं।
मुखड़े में 4 मात्रा का, 8 मात्रा का, 5 मात्रा का, 12 मात्रा का मुखड़ा, इस प्रकार कुछ कुछ ख्याल जो हैं सम से भी शुरू होते हैं, छोटे ख्याल। इसकी भाषा साहित्यिक होती है और विषय जो वस्तु है बड़े ख्याल जैसी ही होती है। शैली में इसकी प्रकृति जैसे बड़े ख्याल की प्रकृति है वो गंभीर होती है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो चंचल चपल होती है, भाव प्रधान होते हैं, चमत्कार प्रधान होते हैं। ख्याल गाने के लिए बहुत सधा हुआ गला चाहिए, लोचदार और मुलायम आवाज़ चाहिए। जो हम जब संगीत शिक्षा शुरू होती है तो अलंकारों के बाद में, सरगम के बाद में, लक्षण गीत के बाद में छोटे ख्याल से शुरू करवाया जाता है। और इसके जो तालें हैं वो 3 ताल है, 1 ताल है, झपताल है। इन सब में इनकी रचनाएं निबद्ध होती हैं। कुछ मध्य लय के जो छोटे ख्याल हैं वो आड़ा चौताल में भी सुनने को मिलते हैं। ये सभी तालें तबले की ही हैं और मध्य लय द्रुत लय में बजाई जाती हैं। गायन शैली के अनुसार देखें तो इसमें जो ताने हैं वो दुगुन में, चौगुन में अधिक ली जाती हैं। बोल बनाव होता है, आलाप के थ्रू बोल तान भी होती हैं, स्वरों की तान भी होती हैं, आकार में तान होती हैं। इस प्रकार इसको इसके सौंदर्य को निखारने के लिए अलग अलग तानों वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ख्याल गायकी जो है ध्रुपद धमार के साथ धीरे धीरे पनपी है और सदारंग अदारंग ध्रुपद और ख्याल दोनों ही गायकी के प्रसिद्ध कलाकार माने गए हैं। अकबर के दरबार में संगीत सम्राट तानसेन जहाँ पर ध्रुपद के गायन में प्रवीण थे, उसी प्रकार अमीर खुसरो जो थे वो गायन में ख्याल शैली की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये परंपराएं यानी ख्याल की जो परंपरा है वो बहुत ही सशक्त रही है और इसका विकसित रूप हम आज वर्तमान में देखते हैं। आशा है मुझे कि आपको ये पूरा ख्याल का जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। बेसिकली आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि 2 प्रकार के ख्याल हैं, विलंबित और मध्य लय के। विलंबित ख्याल बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल मध्य लय का द्रुत गति का होता है। दोनों की विषय वस्तु एक जैसी होती हैं। काफ़ी समानताएं हैं दोनों में, अभी मैंने आपको बताई भी हैं, तो आशा है आपको समझ आ गया होगा और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।